हेलो फ्रेंड्स, दीपावली आ रही है। सब लोग अपने घर में लक्ष्मी जी के चरण लेकर आते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज हम आपको घर पर ही लक्ष्मी जी के चरण कैसे बनाए जाएं, ये सिखाने वाले हैं बहुत आसान तरीके से। तो आइए फिर हम इसको बनाना सीखते हैं। इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फिर आइए हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनके चरण बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम ऊन ले लेंगे और इस ऊन के नीचे से ये ऊन ले लेंगे और इस सर्किल के अंदर क्रोशिया डालेंगे और इस धागे को इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम 1 2 3 चेन्स लेंगे। धागा ऊपर लेने के बाद हम इस होल के अंदर देखिए इस तरीके से निकालेंगे और पहले 2 का 1 और फिर 2 का 1। इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऊपर धागा ले लेंगे और सर्किल के अंदर से लेकर पहले 2 का 1 और फिर 2 का 1। देखिए इस तरीके से हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस सर्किल के अंदर हमें 12 डबल क्रोशिया बनानी है, इसी तरीके से बनानी है। 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम ये धागा खींच देंगे, तब ये टाइट हो जाएगा। देखिए हमने ये 12 बना ली है। अब हम इस धागे को इस तरीके से टाइट कर देंगे। ये धागे को टाइट कर दिया हमने, ये सर्किल बन गया है। अब हम इसके अंदर इसको ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये ज्वाइंट हो गया है। धागा हम और टाइट कर देंगे। अब हम 1 2 3 इस तरीके से चेन बना लेंगे और ऊपर धागा लेकर इसी के अंदर एक और बना लेंगे। अब हमें ये जो चेन्स हैं इनके अंदर हमें एक ही चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, एक बार और इसी के अंदर 2 बार। देखिए इसके अंदर हमने एक बार डबल क्रोशिया बना ली और इसी के अंदर 2 बार। ये देखिए 1 2 3 हमने 3 में बना लिए हैं। हमें ये 8 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमने 8 होल में ये हर एक में 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये 1 2 3 और ये 4 चेन्स हमारे पास बची हैं। अब हम इन चेन के अंदर देखिए इस तरीके से डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। सिंगल क्रोशिया बनानी है, डबल क्रोशिया नहीं बनानी है। अब ये जो 4 चेन्स बची हैं, ये देखिए इस तरीके से एक ही के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है, हर होल में 2 बार। इस तरीके से ये हमारी 8 चेनें आ जाएंगी। देखिए हर होल में 2 बार हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए ये हमारी 8 चेन्स बन गई हैं। अब हम इसको पहले वाले इसके अंदर ज्वाइन कर देंगे। अब हम इसके अंदर देखिए 1 2 3 चेन ले लेंगे और 3 चेन लेने के बाद में हम हर एक चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है। देखिए ध्यान देने के लिए ये इसलिए बता रहे हैं हम कि आप ये चेन लेकर इस साइड नहीं बनाइएगा, इसको पलट लीजिएगा। अब हमें उल्टी साइड से बनाना है, क्योंकि हमें ये जो हमने छोटी वाली ये जो सिंगल क्रोशिया बनाई है हमें इनके अंदर बनाना है। अब हमें सर्किल में नहीं बनाना है, इसीलिए हमें इसे पलट लेना है। पलटने के बाद हमें इसके अंदर डबल क्रोशिया बनानी है। इस बात का ध्यान जरूर रख लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें बनानी है। ये हमने 4 बना ली, 5 और ये हो गई हमारी 6 7 2 हो गई, ये 6 7 हो गई हमारी। और देखिए हमने ये वाला जो बनाया था इसमें हमने पहले वाले में एक माइनस किया था, ये देखिए यहाँ पर, और इस साइड किया था। अब हमें इस साइड करना है, क्योंकि हमें एक पैर इस साइड से बनाना है और दूसरा पैर हमें इस साइड से बनाना है। इसीलिए हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट वाले में करना है। अभी हमारे 9 बनाने हैं, 7 बन चुके हैं
अब हमें देखिए इस तरीके से लेना है। ये हमने एक बार निकाल लिया और एक बार रोक लिया, फिर से ऊपर धागा करके अब ये हम दूसरे वाले में डालेंगे और ये देखिए इस तरीके से निकालेंगे। अब ये 3 फंदे हम एक साथ निकाल लेंगे। पहले हमने शुरू करते समय इस टाइप से बनाया था, अब हम लास्ट में बना रहे हैं, क्योंकि पैर की शेप एक साइड से इधर ऐसे होती है और एक साइड से इस तरीके से। ये देखिए, ये ध्यान रखना, अब आप दूसरा वाला बनाएं तो पहले ही आप एक माइनस कर देना और आखिर में माइनस मत करना। अब 1 2 3 चेन्स लेकर हम पलट लेंगे। ये देखिए हमने इसमें, ये देखिए पहले माइनस किया था और बाद में नहीं किया है। देखिए हमने यहाँ पर 9 बना लिए हैं। अब हम इसके बाद यहाँ पर 7 बनाएंगे। एक इस साइड माइनस करेंगे और एक इस साइड माइनस कर देंगे। इसे माइनस करने के लिए देखिए हम इस तरीके से एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये बनाई हमने और ये दोनों फंदों को एक कर दिया। यहाँ पर हम इसे एक मानेंगे, 2 नहीं मानेंगे। अब एक ये हो गई और ये देखिए 2 3 4 5 और अब हम इसमें इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये हमने बना लिया और इसे नहीं निकाला और हम अब इसके ऊपर धागा नहीं लेंगे, इसे हमें छोटा सा ही बनाना है। इसके ऊपर धागा नहीं लेंगे और इस तरीके से अब ये 3 फंदे हम एक साथ निकाल देंगे। इस तरीके से एक साइड माइनस हो गया है। अब 1 2 3 चेन्स लेकर हम पलट लेंगे। अब हमें यहाँ पर 7 बन गए, अब हमें 6 बनाने हैं। अब हमें इसके ऊपर 6 बनाने। देखिए हम इस वाले के अंदर हम एक स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरीके से और फिर हम इसके अंदर चेन ले लेंगे। 3 चेन है, स्लिप स्टिच ले लेंगे एक। अब हम हमारी एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 3 4 5 और ये 6। ये हमारी अब 6 हो गई इसके अंदर। अब हमें 1 2 3 चेन्स ले लेनी है। अब हमें 7 लेनी है, इसीलिए हम एक, देखिए जिसमें हमने ये चेन ली है इसके अंदर से हम एक और ले लेंगे। ये देखिए इस बार हमने इस साइड का बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें ले ली है और देखिए इस वाले में हमने दूसरी साइड ले ली थी, इसीलिए हमें ये देख लेना है कि हमें किस साइड लेनी है। पिछली बार हमने इस साइड ली थी और अब हम इस साइड ले रहे हैं। हमने ये इसके अंदर एक बढ़ा दिया है और ये देखिए हो गए 2 और ये 3 4 5 और ये 6। अब ये इसके अंदर से लेंगे एक 7। अब ये 7 बन गए हैं। अब हमें इन 7 को आगे बढ़ाते जाना है। इस बार हमने एक ही साइड बढ़ाया है और एक साइड नहीं बढ़ाया है। अब हम देखिए 1 2 3 चेन लेकर पलट लेंगे और इसी के अंदर एक और ले लेंगे। इस साइड भी बढ़ाएंगे और इस साइड भी। अब हमारे 7 से 9 हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाले में हमें 2 लेनी है। एक ही चेन में 2 लेनी है। ये देखिए इसमें एक और इसी के अंदर एक और। अब ये हमारे 9 हो गए हैं। एक हमने इस साइड बढ़ा दिया और एक इस साइड बढ़ा दिया। अब हम 9 के 11 कर लेंगे। 1 2 3 चेन लेकर पलट लेंगे, इसी के अंदर एक और ले लेंगे तो एक इस साइड बढ़ जाएगा और एक हमें लास्ट में बढ़ा लेना है यहाँ पर और बाकी सीधे सीधे बनाना है। अब ये लास्ट वाले में हम फिर से एक ही में 2 ले लेंगे। 1 और इसी के अंदर 2। अब ये हमारी हो गई 11। ये देखिए
अब ये 11 हो गई, यहाँ तक आ गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम आगे बताते हैं आपको कैसे बना। अब देखिए हमें ये लास्ट वाली लाइन बनानी है। ये लास्ट वाली में हमने यहाँ पर 2 का 1 किया है, फिर 3 का 1, फिर सिंगल हमने डबल क्रोशिया लिया है, फिर ट्रिपल क्रोशिया। इस तरीके से हमने ये बनाया है जिससे उंगली की शेप आ सके। इस बात का ध्यान रखना है, इस वाले में जब हमने शुरू किया था तो हमने पहले यहाँ से शुरू किया था। हमने पहले 2 लिए थे, 2 चेन्स में हमने डबल सिंगल क्रोशिया लिए, 2 का 1 किया है 2 में, फिर हमने 2 बार 3 का 1 किया है, फिर हमने डबल क्रोशिया लिया है। इस तरीके से बनाया है। अब हमें इस साइड से पलट के बनाना है, तो हमें पहले ये बड़ी वाली क्रोशिया लेनी है, फिर ये छोटी वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। और जब आप ये वाला हम आपको बनाना बता रहे हैं, दूसरा बनाएंगे तो आप उंगली की तरफ से बनाएंगे। अब हम आपको अंगूठे की तरफ से बनाना बता रहे हैं। ये अंगूठे की तरफ से हमने बनाया है ये, अब यहां से बनाना बता रहे हैं हम इस साइड से। तो इस साइड में हमें पहले क्या करना है, ये 2 का 1 करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर उंगली बनानी है इस साइड। अब इस साइड नहीं बनानी है, हमें इस साइड बनानी है। 2 का 1 करने के लिए क्या करेंगे हम, इस तरीके से इसके अंदर पहली वाली चेन के अंदर हम देखिए 2 का 1 करेंगे, इसी के अंदर एक और, क्योंकि हमें फंदा बढ़ाना भी है। 2 बार 2 का 1 कर लेंगे एक ही चेन में से, फिर ऊपर धागा करके ये देखिए नेक्स्ट चेन में हम 3 का 1 करेंगे, और इससे नेक्स्ट वाली चेन में भी हम 3 का 1 करेंगे। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 में। ये देखिए 1 में डबल क्रोशिया और 2 में डबल क्रोशिया। अब हम देखिए इससे नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, पहले हम 1 में निकालेंगे, फिर हम 2 में निकालेंगे, फिर हम 3 में निकालेंगे। और इस वाले में भी ऐसी ही, पहले हम 1 धागे में निकालेंगे, फिर हम 2 धागे में, फिर हम 2 धागे में। 2 इस टाइप से बना ली। अब हम ऊपर 2 बार लपेट लेंगे धागे को, और इसके अंदर हम ये देखिए पहले 1 में निकालेंगे, फिर 2 में, फिर 3 में। ये ट्रिपल क्रोशिया है। ऊपर 2 बार धागा लेना है, और ये देखिए पहले 1 में, फिर 2 में, फिर 2 में, और फिर 2 में। अब ये 2 बना ली हमने, और हमें 2 और बनानी है। ये देखिए पहले 1 में, फिर 2 में, पहले 2 बार लपेट लेंगे, फिर हम पहले 1 में, फिर 2 में, फिर 2 में, और फिर 2 में, और एक बार और। ये वाली जो बनानी है हमें, ये 4 चेन्स में बनानी है, और बाकी 2 बार बनानी है। देखिए पहले 1 में, फिर 2 में, इसे 2 बार लपेटना है, इस बात का ध्यान रख लेना है। जो लास्ट वाली है इसे हम 2 बार लपेटेंगे, पहले 1 में, फिर 2 में, फिर 2 में, और फिर 2 में। इस तरीके से बनानी है। देखिए अब ये हम जब इस तरीके से सीधा रखेंगे तो ये इस तरीके से आएगी। यहाँ पर हम अंगूठा बनाएंगे, फिर यहाँ पर उंगलियां बना देंगे, तो ये शेप में आ जाएगा। और आप जब दूसरा वाला बनाएंगे तो पहले बड़ी वाली बनाना, इस वाले में पहले बड़े बनाना, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर सबसे छोटे। अब हम आपको ये उंगली बनाना बताएंगे। देखिए हमने दूसरा कलर लगा लिया है। अब इसमें देखिए पहले हमने ये वाली उंगली बनाई थी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये लास्ट में। अब इस वाले में हमें पहले ये वाली बनानी है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसलिए हमें क्या करना है, इसमें चेन लेनी है। हमने 1 ले ली है, ये 2 3 और ये 4 हम चेन ले लेंगे, और ऊपर देखिए 2 बार लपेट कर क्या करना है हमें, इसी के अंदर सबसे पहले 1 में निकालेंगे, फिर 2 में, फिर 2 में, और इसको छोड़ देंगे, इसे नहीं निकालेंगे। फिर हम 2 लपेट लेंगे 2 बार, और इसी के अंदर दूसरे वाला जो है इसके अंदर डालेंगे। अब हम पहले 1 बार, फिर 2 बार, और फिर 2 बार, और इस वाले धागे को हम नहीं निकालेंगे। उसके बाद हम 1 में और डालेंगे, तीसरे वाले में। देखिए
पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार। देखिए अब ये 4 फंदे हो गए। अब हम इसे एक साथ निकाल देंगे। फिर हम 1 2 3 4 चेन्स लेकर यही वाला जिसके अंदर से हमने लास्ट लिया है, इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमारा अंगूठा बन गया है। अब हम ये जो नेक्स्ट वाला है, ये वाला, इसके अंदर हम इसको छोड़कर ये जो नेक्स्ट वाला है, एक को छोड़ देंगे और इसके बाद वाला जो ये वाला है, इसके अंदर हम 2 का 1 कर देंगे। ध्यान रखना एक को छोड़ना है। फिर हम 1 2 3 चेन्स लेंगे, धागा ऊपर कर लेंगे। अब हमें अंगूठे के पास वाली उंगली बनानी है, वो जो थोड़ी बड़ी होती है। अब हम इसी होल के अंदर देखिए पहले 1 में, फिर 2 में, फिर ये नहीं निकालेंगे, इसके ऊपर धागा ले लेंगे, फिर से पहले 1 में, फिर 2 में, और फिर ये सब एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम इसी होल के अंदर इसे ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरीके से। फिर हमें क्या करना है, एक ये वाला छोड़ देना है और नेक्स्ट वाले में हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया ले लेनी है। ये देखिए। फिर 1 2 3 चेन लेनी है और इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। अब हमें 2 का 1 और 2 का 1 करना है। केवल बड़ी उंगली में ही करना है, पहले 1 फिर 2 फिर 2, और इसे निकालना नहीं है। 2 का 1 करना है और इसे नहीं निकालना है। फिर इसी के अंदर हमें एक बार और इसी तरीके से करना है। अब ये 3 फंदे हमें एक साथ निकालने हैं। 1 2 3 चेन लेनी है और इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर हमें एक चेन छोड़कर और नेक्स्ट चेन में हमें फिर से इसी तरीके से करना है। और ये 2 उंगली भी बिल्कुल ऐसे ही बना लेनी है जैसे हमने ये बनाई है। अब देखिए लास्ट में आ गए हम। अब हमें एक ये वाली चेन छोड़ देनी है और नेक्स्ट वाले में ले लेनी है। ये देखिए 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 करने के बाद इसके अंदर हमें चेनें लेनी है 1 2, लास्ट वाले में हमें 2 ही चेनें लेनी है। और देखिए इसको थोड़ा छोटा करके लेना है। 2 का 1 इसमें निकालना नहीं है, निकल गया है, इसमें छोड़ना है और फिर ऊपर धागा करके और फिर 2 का 1। अब ये वाले तीनों एक साथ निकालने हैं। फिर 1 और 2, केवल 2 चेनें लेनी है और 2 चेनें लेने के बाद में इसको ज्वाइन कर देना है। अब देखिए ये वाला भी बिल्कुल ऐसा ही बन गया है जैसा ये है। अब इसके धागे हम बाद में ठीक कर देंगे। देखिए कितने सुंदर, कितने प्यारे बने हैं। अब दिवाली आ रही है, आप लक्ष्मी जी को मनाइए और बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर से ये देखिए लक्ष्मी जी के पैर बनके तैयार हो गए हैं। कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। यदि आपको अच्छे लगे हों और आपको मेरे बनाने का स्टाइल समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।